हे कपिवर अपनी शक्ति को बल तनि ध्यान धरो। तीन लोक में तुम सा न कोई सागर पार करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। जय हनुमान जय हनुमान। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। ये कैसी बाधा सामने आ गई? मैं आपके पद की बाधा नहीं हूं महावीर। मैं मैनाक पर्वत हूं। पर्वत? हाँ पवन पुत्र, पर्वत। तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी और इसीलिए मैं उनका ऋणी हो गया। उस उपकार के बदले में मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। समुद्र देवता ने भी मुझे यही आज्ञा दी है, क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सागर का उपकार है। और तुम राम कार्य करने जा रहे हो, इसीलिए समुद्र देव ने मुझे यही आज्ञा दी है कि मैं कुछ देर के लिए तुम्हें विश्राम प्रदान करूं। धन्यवाद मैनाक, परंतु मैं विश्राम नहीं कर सकता। मेरे स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य सिद्धि के लिए मुझे और आगे जाना है। जो आज्ञा। स्थिति हूँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ आहार, मेरा आहार आ रहा है। मेरा रास्ता रोकने वाली कौन है तू? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती है? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हारे रूप में मुझे मेरा भोजन भेजा है। तुम्हें खाकर मैं तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं। मैं अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से निकला हूँ। मुझ पर तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। है, पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। भूखे को भोजन कराना सर्वप्रथम अधिकार माना गया है और यही धर्म है। हाँ, यदि तू चाहे तो तेरी जगह किसी और जीव को मेरा आहार बनाकर बेच सकता है, जैसा महाराज शिवी ने किया था। इस प्रकार भूखे को भोजन भी मिल जाएगा, धर्म भी निभ जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। परंतु माता, स्वयं के प्राण बचाने के लिए किसी और के प्राण त्याग देना
ये धर्म नहीं, ये पाप हुआ। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका भोजन बन जाऊं। हाँ, ये तो बहुत धर्मयुक्त बात की है तुमने। अब आ जाओ मेरे मुंह में। परंतु माता, मेरा पहला धर्म मेरे प्रभु श्री राम का कार्य संपन्न करना है। मैं पहले यहां से लंका जाऊंगा, वहां सीता माता की खोज करूंगा, उन्हें मिलकर मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। इतना सा कार्य संपन्न होने के बाद मैं तुम्हारा भोजन बनने के लिए यहां वापस लौट आऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दीजिए, विलंब ना करें, मेरा मार्ग छोड़ दें। मैं तेरे झूठे वचनों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे ब्रह्मा का वरदान है, जिस मार्ग में खड़ी हो जाऊं, उस मार्ग से मुझे लांघ कर कोई नहीं जा सकता। इसीलिए तुम्हें मेरे मुंह में आना ही पड़ेगा। वहां से यदि निकलकर जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, आप अपना मुंह खोलिए, मैं आता हूं। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट थे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा है जय आपकी, जय नाथ हृदय मह डेरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। लो माता, मैंने ब्रह्म का वरदान झूठा नहीं होने दिया। आपके मुख में जाकर यहां मैं वापस आ गया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए यहाँ भेजा था। लेकिन पुत्र, तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य पूर्ण सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम, ये चारों गुण हो, उसकी सफलता निश्चय ही होती है। जाओ वत्स, तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य पूर्ण होंगे। ये कैसा माया जाल है? किसने मेरे पराक्रम पर प्रतिबंध लगाया है? मेरी तीव्र गति का विरोध करने वाली ये शक्ति कौन सी है? मैं सिंहिका हूँ, सिंहिका, निशाचरी। उड़ते पंछियों की परछाई को पकड़कर उन्हें खाती हूँ। आज तुझे भी चबा चबा के खाऊंगी।
बड़ा मजा आएगा। लगता है यही है उस दुष्ट रावण की लंका। जय श्री राम। प्रकार बिना पूछे ही लंका नगरी में घुसा चला जा रहा है। पहले तू बता कि तू कौन है? अरे मच्छर, मैं स्वयं लंका नगरी हूँ, लंका नगर की देवी, इसीलिए लंकिनी नाम है मेरा। लंका की रक्षा करना यही काम है मेरा। अब तू बता, मेरी आंखों में धूल झोंककर इस अभेद नगरी में घुसने के पीछे क्या भेद है तेरा? इस मायावी नगरी को देखने के लिए उसकी लालसा मुझे यहाँ तक खींच के लेके आई है। बस तनिक थोड़ा अंदर घूम लूं, देख लूं और फिर वापस लौट जाऊंगा। मैं जाऊं? जाओ, परंतु लंका नगरी में नहीं, सीधे यमपुरी की सैर करने के लिए जाओ। और अब मैं तुम्हें वही भेज रही हूँ। वाह रे लंका, तूने तो बजा दिया अपना डंका। हमने तो सोचा था कि नारी जाति से कौन विवाद एवं तकरार करे, परंतु जय श्री राम। परंतु मुष्टि का परंतु। क्षमा कीजिए प्रभु।
एक ही में मैं अधमरी हो गई हूँ, दूसरे में तो मैं सीधे यमलोक पहुंच जाऊंगी। मैंने आपको पहचान लिया, मैंने होनी को जान लिया है। क्या जान लिया लंकिनी? जब ब्रह्मा जी ने लंकेश रावण को वरदान दिया था, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे भी लंका की रक्षा का भार सौंपा था। मैंने पूछा कि मेरी सेवा की अवधि क्या होगी, तब उन्होंने कहा कि जब एक वानर तुझे मार कर, परस्त कर, बेहाल कर दे, तब समझ लेना कि राक्षस राज और असुरों का नाश होने वाला है। अब लंका के विनाश का समय आ गया है। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी सत्य होती दिखती है। इस विधि के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। हे वानर श्रेष्ठ, आप जाइए और अपनी स्वेच्छा अनुसार अपने कार्य को पूरा कीजिए। मेरे कार्य की अवधि पूरी हुई, अब मैं जा रही हूँ। हे ब्रह्मा देवाय नमः। जय श्री राम। संपाति ने कहा था रावण सीता मैया को लेकर इसी नगरी में आया है। माता की खोज के लिए मुझे लंका में प्रवेश करना होगा। जय श्री राम। भैया, अधिक रात हो गई है, विश्राम कर लीजिए। चारों दिशाओं में गए वानरों की प्रतीक्षा करते हुए क्या कर रहा हूं लक्ष्मण? विश्राम ही तो कर रहा हूं। परंतु जब तक मैं सीता को नहीं ढूंढ लेता, मुझसे विश्राम भी नहीं होगा। लक्ष्मण, तुम्हारा ये भाई, जिसे तुम शत्रुघ्न, भरत, निर्भय समझते हो, वो सत्य में भयग्रस्त हो गया। भैया? हाँ लक्ष्मण, मुझे तो अब आंखें बंद करने में भी भय लगता है। तो क्यों? लक्ष्मण, आंखें बंद करते ही मुझे सीता की आवाज सुनाई देती है। कहती है, प्रभु, मैं देह त्याग करने जा रही हूँ। क्या? देह त्याग? ओम वैष्णवे नमः। अरे सुनो, ये सीता बड़ी घमंडी है। दशानन के रूप में भाग के इसका द्वार खटखटा रहा है और ये है कि द्वार ही नहीं खोल रही। कहती है मेरे रघुनंदन आएंगे तभी द्वार खोलूंगी। सीता के राम ने तो दूसरा विवाह भी कर लिया होगा। इसके लिए भला अपने दशानन से क्यों शत्रुता मोड़ लेगा वो राम? यदि उन्हें आना होता तो लंका में आ चुका होता। अब तो वो सीता को भूल भी गया होगा। और नहीं तो क्या।
मैया को कहां ढूंढूं? पूरी लंका छान मारी, नहीं, ये मैया नहीं हो सकती। ये तो कोई राजस्त्री लग रही है। मैया ऐसे आभूषण और उत्तम वस्त्र कैसे पहन सकती है? और फिर मैया तो प्रभु की याद में व्याकुल होंगी। ये तो निश्चिंत होकर सो रही है। ये मैया नहीं है। लगता है यही वो दुष्ट रावण है जिसने माता सीता का अपहरण किया था। इसे तो मैं अभी के अभी यमलोक पहुंचा कर ही रहूंगा। नहीं, मुझे रावण का वध नहीं करना चाहिए। ये कार्य तो प्रभु श्री राम स्वयं करेंगे। मुझे तो शीघ्रातिशीघ्र माता का पता लगाना चाहिए। लक्ष्मण। जी भैया। लक्ष्मण, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई लक्ष्मण। कैसी भूल? हमें सीता के बारे में अयोध्या में भरत को संदेश भेजना चाहिए था। भरत भैया? हाँ लक्ष्मण, हमने चारों दिशाओं में वानरों को सीता की खोज में भेजा। उत्तर दिशा में जाने वाले वानरों को यदि हमने अयोध्या जाकर भरत को सारा समाचार सुनाने की अनुमति दी होती तो अब तक तो अयोध्या की अजय सेना ने, कुशल और कुटिल गुप्तचरों ने, संदेश वाहकों ने दशों दिशाओं में और आर्यव्रत के कोने कोने में जाकर सीता का पता लगा ही लिया। और स्वयं भरत और शत्रुघ्न ने आकर रावण का विनाश भी कर दिया होता लक्ष्मण, और मेरी सीता मेरे पास होती। परंतु इस समय मेरे मन में भय हो रहा है कि सीता की खोज हमें पहले से ही आरंभ कर देनी चाहिए थी। भैया, हनुमान पर भैया, हनुमान पर मुझे विश्वास है लक्ष्मण, हनुमान पर मुझे पूरा विश्वास है, परंतु उस दुष्ट और कुटिल रावण पर नहीं। बार बार मुझे ताज जटायु का स्मरण आ जाता है। कितनी निर्दयता से उस रावण ने ताज जटायु को मृत्यु दी थी। अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए कितनी निर्ममता से उसने मारीच की बलि चढ़ा दी।
ये तो सारी दासियां हैं। इनमें सीता मैया नहीं है। लंका में कहां कहां नहीं ढूंढा, मैया कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। इतना स्पष्ट समाचार मिलने के पश्चात और 400 कोस समुंदर लांघकर भी मैं मैया को ढूंढ नहीं सका। प्रभु श्री राम आस लगाए बैठे होंगे और मैं यहां लंका में भ्रमण कर रहा हूं। ये आवाज कहां से आई? श्री राम। लंका में प्रभु के नाम का जाप कौन कर रहा है? श्री राम। कहीं मेरे आने का समाचार पाकर रावण ने मेरे लिए कोई जाल तो नहीं रचा है? कुछ भी हो, मुझे इस भवन के स्वामी से मिलना अवश्य है। यदि ये रावण की माया है तो इस माया को ध्वस्त करके मैं सीता मैया तक अवश्य पहुंचूंगा। श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। लंका में श्री राम की जय करने का साहस करने वाले आप कौन हैं? और आप यहाँ कैसे आए? मैं आकाश मार्ग से जा रहा था। मैंने इस आंगन में देखा शंख और चक्र के चिन्ह। ये देखकर ही मैं समझ गया कि ये किसी नारायण भक्त का घर है। इसी कुतूहल में मैं आपके दर्शन करने के लिए रुक गया। और अब रहा प्रभु श्री राम के नाम पे जाप का प्रश्न। सो हे भगवान, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं कि मैं तो बाहर से आया हूं, कुछ भी कह सकता हूं, परंतु आप तो लंका के वासी हैं। लंका में रहकर प्रभु श्री राम के नाम का जाप करना, यह साहस। आप कौन हैं? क्या आप राक्षस कुल से हैं? मैं राक्षस कुल का ही हूं, परंतु श्री राम का भक्त हूं। और क्या राक्षस जाति को राम भक्ति करने का अधिकार नहीं है? उनकी भक्ति का अधिकार तो हर प्राणी मात्र को है। प्रभु उनके भक्तों में ऊंच नीच, जाति, मानव, यहां तक कि पशु पक्षियों में भी कोई भेद नहीं करते। उनकी भक्ति सारे भक्तों के लिए एक समान है। मुझे तो केवल इतना ही कुतूहल है कि राक्षस जाति में ऐसा कौन सा वीर है जो प्रभु श्री राम का भक्त है और लंका में रहने का साहस करता है। इसीलिए आपका परिचय जानना चाहता हूं। मैं महर्षि विश्ववा का पुत्र और महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण। रहा प्रश्न मेरे लंका में रहने का,
तो जिस प्रकार दांतों के बीच में जीवा रहती है, उसी प्रकार मैं रहता हूं। किंतु इस दुखदायी अवस्था में एक ही आशा है, मुझे श्री राम दर्शन अवश्य देंगे और मेरा उद्धार करेंगे। बड़े विस्मय की बात है कि आपने अभी तक प्रभु श्री राम को देखा तक नहीं और उनकी भक्ति कर रहे हैं। ये कैसा रहस्य है? हम तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हमें वर मांगने को कहा। तब बड़े भ्राता ने तो शक्तियां मांग ली और मैंने श्री नारायण के दर्शन और उनकी अन्य भक्ति को मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि श्री नारायण जब राम का रूप हरेंगे तो वो लंका में तुम्हें दर्शन अवश्य देने आएंगे। तब से लेके आज तक मैं उनकी प्रतीक्षा में राम नाम जप रहा हूं। धन्य है आप, धन्य है आपकी भक्ति। अब आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? आपने कहा था कि आप बाहर से आए, क्या आप कोई हरि भक्त हैं अथवा कोई देवता, अथवा कहीं आप स्वयं श्री राम तो नहीं जो मुझे दर्शन देने स्वयं यहाँ पे आ गए? राम 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 राम, ये आपने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया राजन। मैं तो अधम से अधम एक व्यक्ति हूं। मेरे कुल का नाम प्रातः काल में भी लेना अशुभ माना जाता है। मेरा असली रूप वानर का है। मेरा नाम हनुमान है। प्रभु श्री राम की उदारता तो देखिए। मुझ जैसे सतबुद्धिहीन जीव को भी अपना सेवक बना लिया, और सेवक पर तो उनकी विशेष प्रीति रहती है। सो हे विभीषण जी, प्रभु श्री राम पर सदा विश्वास रखना, तब ये जीवन अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रह सकता है। आपके इस गद उपदेश से मेरी भक्ति स्थिर और चित्त शांत हो गया। अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मुझे श्री राम अवश्य दर्शन देंगे। आपके इस उपकार के लिए मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। उठिए राजन, सेवक सेवक को कभी शीश नहीं नमाता। अब मेरे आने का प्रयोजन भी सुन लीजिए। दुष्ट रावण सीता माता को छल से उनका अपहरण करके यहां लाया है। प्रभु श्री राम की आज्ञा से मैं यहां उनको खोजने के लिए आया हूं। रावण का पूरा महल छान मारा, चारों ओर देख लिया, परंतु सीता माता का पता कहीं नहीं चला। यदि आपको उनका पता हो तो मुझे बताने की कृपा करें। हे कपिश्रेष्ठ, आपने ये कैसे जान लिया कि माता सीता रावण के राजमहल में आराम से सो रही है? माता सीता तो अशोक वाटिका में अपने पतिव्रत का पालन करते हुए एक वृक्ष के नीचे तपस्विनी का जीवन जी रही हैं, और उसके चारों राक्षसनियों ने पहरा दिया हुआ है। और अशोक वाटिका के बाहर महाबलशाली महाबट राक्षस पहरा दे रहे, उनसे आपको युद्ध करना पड़ेगा। वो बहुत शक्तिशाली हैं और आप अकेले हैं। एक बार उन तक प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाकर उन्हें कुछ सांत्वना दे दूं, फिर मैं अपने दूसरे रूप में रावण के योद्धाओं की शक्तियों का भी परिचय पाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये सीता के आसपास जो तेज निर्माण हो रहा है, इसके कारण हम उसे देख भी नहीं पा रहे। कहीं प्राण त्यागने के भय से सीता ने यमराज का आह्वान तो नहीं किया? अगर सीता ने प्राण त्याग दिए तो लंकेश हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ,
हमें तुरंत जाकर लंकेश को इस स्थिति से अवगत करा देना चाहिए। हाँ हाँ, ये उचित होगा। इससे पहले कि यमराज यहाँ आए, महाराज दशानन को होना यहाँ अति आवश्यक है। तुम शीघ्र जाओ, महाराज लंकेश को सूचित कर दो। ठहरिए यमराज। आप कहाँ जा रहे हैं यमराज? और ये मृत्यु का फंदा आप किस पर फेंकने जा रहे हैं? वो महात्मा कौन है जिसके प्राण हरने के लिए आपको स्वयं आना पड़ा? बोलिए यमराज, आप चुप क्यों हैं? प्रभु, भगवती सीता ने स्वयं आज्ञा दी है मुझे। वे अपने प्राण त्यागना चाहती हैं। मुझे ज्ञात है प्रभु, अभी उनका समय नहीं आया है, परंतु उनके तपोबल एवं पतिव्रत के समक्ष मुझे झुकना ही पड़ा। मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता प्रभु। नहीं यमराज, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्रभु, मैं भगवती सीता की अवज्ञा नहीं कर सकता। तो क्या मेरी अवज्ञा कर सकते हो आप? मैं विवश हूं प्रभु, विवश हूं। यमराज, आप पुनः यमलोक चले जाइए। अब यदि आपने एक पग भी पृथ्वी लोक की ओर बढ़ाया अथवा अपना हाथ अपने पाश पर बढ़ाया तो मैं अपने धनुष पर बाण चढ़ाने और बाण छोड़ने पर विवश हो जाऊंगा। यमराज, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आप सृष्टि के स्वामी हैं। आपका ये सेवक सर्वथा आपकी आज्ञा का पालन करेगा प्रभु। आप निश्चिंत रहें प्रभु, सीता माता को कुछ नहीं होगा। परंतु क्या? प्रभु, आप शीघ्र उनका पता लगाएं। मुझे भय है कि कहीं वो स्वयं अपने आप को हानि ना पहुंचा ले। प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। कहां जा रहे हैं? लक्ष्मण, नियति ने मुझे संकेत दे दिया है कि सीता अपने प्राण त्यागना चाहती है। मुझे उसकी रक्षा के लिए जाना ही होगा। लक्ष्मण, रुक जाइए भैया, रुकिए। हो सकता है कि आपके मन की मनोदशा आपको भ्रमित कर रही है। लक्ष्मण, ऐसे संकेत झूठ नहीं होते। यदि मुझे भ्रम हुआ है तो भी मैं सीता के पास जाना चाहता हूं। मैं यहां बैठकर हनुमान और अंगद की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं सीता के पास स्वयं पहुंचूंगा। भैया, भैया मत जाइए भैया। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भैया, भैया, मैं आ रहा हूं सीते। भैया रुक, मैं आ रहा हूं सीते।
भैया, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? भैया ये तो बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं लक्ष्मण। अरे मैं भैया मेरी बात तो सुनिए। यदि भगवती सीता ने अपने प्राण त्याग दिए तो प्रभु श्री राम के क्रोध का परिणाम संपूर्ण सृष्टि को भोगना होगा। देवेंद्र, मेरा अपने पुत्र हनुमान पर पूर्ण विश्वास है, परंतु अभी ये जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे देखकर मेरा आत्मविश्वास भी डोल गया। मेरे विचार से हनुमान को शीघ्र अतिशीघ्र भगवती सीता के पास जाकर प्रभु श्री राम का संदेश पहुंचाना चाहिए। बंद करो ये नाटक सीते। ओम वैष्णवे नमः। सुना नहीं तुमने? ये जाप बंद करो। विष्णु समस्त राक्षस जाति का शत्रु है और तुम उसका नाम लेकर लंका का वातावरण दूषित कर रही हो। ओम वैष्णवे नमः। तुम क्या समझती हो? तुम विष्णु का नाम लोगी और हम डर जाएंगे। हम विष्णु से नहीं सीते, विष्णु हमसे डरता है। हमारे पराक्रम, हमारे शौर्य, हमारे बाहुबल और हमारी शक्ति से वो सदैव भयभीत रहा है। इसीलिए सहस्त्र बार हमारे ललकारने पर भी हमारे सामने आने का साहस नहीं कर सका है वो। और ऐसे दुर्बल विष्णु का नाम लेकर तुम सोच रही हो वो तुम्हें बचाने आएगा? मूर्खता है तुम्हारी। ओम वैष्णवे। इस रावण से यदि तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है स्वयं रावण। वैष्णवे नमः। इस पूरी सृष्टि में रावण की समानता कोई नहीं कर सकता। हम ही सृष्टि के तारक हैं और हम ही सृष्टि के मारक भी। मृत्यु भी हमारे अधीन है। जिन पर हमारी कृपा होती है वो स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं, परंतु जिन पर हमारी अवकृपा होती है वो अपने दुर्भाग्य पर रोते हैं। ओम वैष्णवे नमः। परंतु तुम दुर्भाग्यशाली नहीं हो सीते। तुम पर तो हमारी कृपा हुई है। वैष्णवे नमः। ये रावण तुमसे अथाह प्रेम करता है और तुम्हें लंका की महारानी बनाने वाला है। इसलिए प्राण त्यागने का विचार अपने मन से त्याग दो प्रिय। और अब तो राम भी जीवित नहीं है। ओम वैष्णवे। इसलिए तुम्हारे हित में यही है कि तुम रावण को अपना प्राणनाथ स्वीकार कर लो। तुम हमारा अपमान कर रही हो सीते, हमारी अवज्ञा कर रही हो। यदि हमने ठान लिया है कि हम तुमसे विवाह करेंगे तो हमारा विवाह अवश्य होगा। अन्यथा तुम हमसे विवाह करने के लिए स्वयं मान गई तो अच्छा है, अन्यथा हम तुमसे बलपूर्वक विवाह करेंगे अभी इसी समय।